नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे मॉक टेस्ट के इस वीडियो में। आज हम आईसी 38 का चैप्टर 1 का कॉमन चैप्टर का एक सीरीज के प्रश्नों के साथ सही जवाब को समझाने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बीमा का मूल आधार क्या है? ऑप्शन ए परिसंपत्तियां का आर्थिक मूल्य, ऑप्शन बी हानि और जोखिम की संभावना, ऑप्शन सी पोलिंग का सिद्धांत, ऑप्शन डी बीमाकर्ता के माध्यम से नुकसान की भरपाई। इसका सही उत्तर होगा पोलिंग का सिद्धांत। इसका मतलब है कि बीमा पोलिंग के सिद्धांत पर आधारित है, जहां समान जोखिमों के संपर्क में आने वाली समान परिसंपत्तियों वाले व्यक्ति समूह निधि में प्रीमियम का योगदान करते हैं। इस निधि का उपयोग उन कुछ लोगों की क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है जो किसी जोखिम के कारण नुकसान उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसे बीमा में परिसंपत्ति माना जाता है, मतलब एसेट? ऑप्शन ए केवल भौतिक परिसंपत्तियां, ऑप्शन बी केवल गैर भौतिक परिसंपत्तियां, ऑप्शन सी केवल व्यक्तिगत परिसंपत्तियां, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मतलब बीमा में परिसंपत्तियां भौतिक जैसे कि आपका कार भवन, गैर भौतिक जैसे आपका प्रतिष्ठा सद्भावना, या व्यक्तिगत जैसे आंखें अंग हो सकती। क्वेश्चन नंबर 28, बीमा प्रक्रिया में बीमाकर्ता की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन ए प्रीमियम जमा करना, ऑप्शन बी फंड पूल करना, ऑप्शन सी नुकसान की भरपाई करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मतलब बीमा करता प्रीमियम जमा करता है, पूलिंग के सिद्धांत से माध्यम से फंड पूल करता है और उन लोगों को मुआवजा देता है जो किसी जोखिम के कारण नुकसान उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बीमा में नुकसान की संभावना का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रीमियम, ऑप्शन बी जोखिम, ऑप्शन सी पूलिंग, ऑप्शन डी बीमित। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जोखिम। मतलब बीमा संदर्भ में नुकसान की संभावना को जोखिम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, बीमा में पूलिंग के तंत्र में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए प्रीमियम योगदानकर्ता, ऑप्शन बी बीमाकृत व्यक्ति, ऑप्शन सी बीमा करता, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों, क्योंकि बीमाकृत व्यक्ति पूलिंग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और बीमाकर्ता प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने वाली एक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 31, बीमा में जोखिम का प्राथमिक बोझ मुख्य रूप से किससे मिलकर बनता है? ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष नुकसान, ऑप्शन बी जोखिम से होने वाली लागत और तनाव, ऑप्शन सी शुद्ध जोखिम की घटनाओं के कारण होने वाले वास्तविक नुकसान, ऑप्शन डी भय के कारण होने वाले शारीरिक और मानसिक तनाव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शुद्ध जोखिम की घटनाओं के कारण होने वाले वास्तविक नुकसान, क्योंकि बीमा में जोखिम का प्राथमिक बोझ उन नुकसानों में को शामिल करता है जो वास्तव में शुद्ध जोखिम की घटनाओं के परिणाम स्वरूप घरों या व्यवसायिक इकाइयों द्वारा उठाए जाते हैं। ये नुकसान प्रत्यक्ष मापने योग्य होते हैं और बीमा के माध्यम से इनकी भरपाई की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम के द्वितीयक बोझ का उदाहरण है? नंबर ए क्षतिग्रस्त फैक्ट्री के लिए मुआवजा, ऑप्शन बी व्यवसाय में रुकावट के कारण अप्रत्यक्ष नुकसान, ऑप्शन सी भय और चिंता के कारण होने वाला शारीरिक और मानसिक तनाव, ऑप्शन डी उच्च रिटर्न वाला लिक्विड रिजर्व फंड। इसका सही उत्तर होगा भय और चिंता के कारण होने वाला शारीरिक और मानसिक तनाव, मतलब ऑप्शन सी। मतलब जोखिम के द्वितीयक बोझ के भय और चिंता के कारण होने वाला शारीरिक और मानसिक तनाव शामिल है जो किसी व्यक्ति की भलाई को प्रभावित करता है। यह एक अतिरिक्त बोझ है जिसे व्यक्ति वहन करता है भले ही प्रत्याशित नुकसान की घटना न घटे। क्वेश्चन नंबर 33, बीमाकर्ता को जोखिम हस्तांतरित करना क्यों समझदारी भरा हो सकता है? ऑप्शन ए शारीरिक और मानसिक तनाव का बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी मन की शांति का आनंद लेने और अधिक प्रभावी ढंग से धन का निवेश करने के लिए, ऑप्शन सी वास्तविक नुकसान के लिए मुआवजे से बचने के लिए,
ऑप्शन डी लिक्विड रिजर्व फंड जमा करने के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मन की शांति का आनंद लेने और अधिक प्रभावी ढंग से धन का निवेश करने के लिए। मतलब बीमाकर्ता को जोखिम हस्तांतरित करने से व्यक्ति के मन में शांति का आनंद ले सकता है और अधिक प्रभावी ढंग से धन का निवेश कर सकता है, क्योंकि उन्हें अकेले संभावित नुकसान का बोझ नहीं उठाना पड़ता है। बीमा वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है और जोखिम का द्वितीय बोझ को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में वाहन मालिकों के लिए थर्ड पार्टी बीमा खरीदना अनिवार्य क्यों है? ऑप्शन ए लिक्विड रिजर्व फंड जमा करना, ऑप्शन बी जोखिम के बोझ से बचना, ऑप्शन सी मन की शांति का आनंद लेना, ऑप्शन डी सार्वजनिक सड़क पर गाड़ी चलाना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सार्वजनिक सड़क पर गाड़ी चलाना। मतलब भारत में थर्ड पार्टी बीमा उन वाहन मालिकों के लिए अनिवार्य है जो सार्वजनिक सड़कों पर गाड़ी चलाना चाहते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि दुर्घटनाओं के मामले में तीसरे पक्ष के प्रति देयता के लिए कवरेज है। क्वेश्चन नंबर 35, बीमा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए तरल आरक्षित निधि जमा करना, ऑप्शन बी सभी जोखिम भार से बचना, ऑप्शन सी द्वितीय भार के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करना, ऑप्शन डी संभावित हानि के भार को कम करना। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी संभावित हानि के भार को कम करना। मतलब बीमा का प्राथमिक उद्देश्य वास्तविक हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करके तथा जोखिम के द्वितीय भार को कम करके संभावित हानि के भार को कम करना है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन जोखिम का द्वितीय बोझ है? ऑप्शन 1 व्यवसाय में रुकावट की लागत, ऑप्शन 2 भविष्य में संभावित नुकसान को पूरा करने के लिए एक प्रावधान के रूप में आरक्षित निधि को अलग रखना, ऑप्शन नंबर 3 माल के क्षतिग्रस्त होने की लागत, ऑप्शन नंबर 4 दिल के दौरे के परिणाम स्वरूप अस्पताल में भर्ती होने की लागत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 भविष्य में संभावित नुकसान को पूरा करने के लिए एक प्रावधान के रूप में आरक्षित निधि को अलग रखना। मतलब जबकि सभी विकल्प जोखिम से जुड़ी लागत या बोझ के प्रतिनिधित्व करते हैं, संभावित भविष्य के नुकसान के लिए एक प्रावधान के रूप में आरक्षित निधि को अलग रखना किसी व्यवसाय या व्यक्ति पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालता है। इससे उन निधियों को आवंटित करना शामिल है जिनका उपयोग अन्यथा संभावित नुकसान को कवर करने के लिए निवेश या विस्तार के लिए किया जा सकता है, जिससे विकास और नवाचार के लिए उपलब्ध पूंजी कम हो जाती है। इसलिए यह व्यवसाय में रुकावट, क्षतिग्रस्त माल या अस्पताल में भर्ती होने से जुड़ी तत्काल लागतों से परे जोखिम का द्वितीय बोझ दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 37, वह मूलभूत सिद्धांत क्या है जो बीमा अनुबंधों को उनकी शक्ति और विशिष्टता प्रदान करता है? ऑप्शन ए जोखिम पुलिंग का सिद्धांत, ऑप्शन बी पारस्परिकता का सिद्धांत, ऑप्शन सी विविधीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी व्यक्तिगत निधियों का सिद्धांत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पारस्परिकता का सिद्धांत। मतलब पारस्परिकता का सिद्धांत ही बीमा अनुबंधों को सशक्त बनाता है। एक छोटा सा अंशदान मतलब प्रीमियम देकर बीमा धारक एक पूल बनाता है जो बीमाकृत जोखिम के कारण होने वाले नुकसान की स्थिति में उपलब्ध होता है, जिससे बीमा वित्तीय उत्पादों में अद्वितीय बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, जोखिम के प्रबंधन में विविधीकरण पारस्परिकता से किस प्रकार भिन्न है? ऑप्शन ए विविधीकरण में विभिन्न परिसंपत्तियों के बीच निधियों को फैलाना शामिल है। पारस्परिकता में विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त निधियों को मिलाया जाता है। ऑप्शन बी विविधीकरण में विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त निधियों को मिलाया जाता है। पारस्परिकता में विभिन्न परिसंपत्तियों के बीच निधियों को फैलाना शामिल है। ऑप्शन सी विविधीकरण और पारस्परिकता दोनों से विभिन्न परिसंपत्तियों के बीच निधियों को फैलाना शामिल है। ऑप्शन नंबर डी विविधीकरण और पारस्परिकता दोनों में विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त निधियों को मिलाना शामिल है। इसका सही उत्तर होगा विविधीकरण के विभिन्न परिसंपत्तियों के बीच निधियों को फैलाना शामिल है। पारस्परिकता में विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त निधियों को मिलाया जाता है। मतलब विविधीकरण विभिन्न परिसंपत्तियों जैसे अलग अलग टोकरियों में अंडे के बीच फंड फैलाता है, जबकि पारस्परिकता विभिन्न व्यक्तियों से फंड को एक पूल माने सभी अंडे को एक टोकरी में जोड़ती है, जिससे वित्तीय जोखिम अलग अलग तरीके से कम होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 39, पारस्परिकता के सिद्धांत में फंड प्रवाह की आवश्यक विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, फंड एक स्रोत से कई गंतव्यों तक प्रवाहित होते हैं। ऑप्शन बी, फंड कई स्रोतों से एक गंतव्य तक प्रवाहित होते हैं। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत फंड अलग अलग प्रवाहित होते हैं। ऑप्शन डी, पारस्परिकता के सिद्धांत में फंड प्रवाहित नहीं होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फंड कई स्रोतों से एक गंतव्य तक प्रवाहित होते हैं। मतलब पारस्परिकता के सिद्धांत में कई व्यक्तियों से फंड को एक पूल में मिलाया जाता है, जो नुकसान की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करता है और एक सामान्य गंतव्य की ओर प्रवाहित होता है। क्वेश्चन नंबर 40, जोखिम से बचाव क्या है? ऑप्शन ए, प्रगति के लिए जोखिम उठाना। ऑप्शन बी, जोखिम को बीमा कंपनी को सौंपना। ऑप्शन सी, नुकसान की स्थिति से बचकर जोखिम कम करना। ऑप्शन डी, बिना किसी सावधानी से सभी जोखिम स्वीकार करना। उत्तर इसका होगा सी, नुकसान की स्थिति से बचकर जोखिम को कम करना। मतलब कि जोखिम से बचने में उन स्थितियों या गतिविधियों से दूर रह करके जोखिम को कम करना शामिल है जो नुकसान का कारण बन सकती है। इस पद्धति का उद्देश्य संभावित खतरों के जोखिम को खत्म करना है, लेकिन इसे एक नकारात्मक दृष्टिकोण माना जाता है क्योंकि यह प्रगति और कुछ गतिविधियों से जुड़े लाभों में बाधा डाल सकता है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपका इस वीडियो में कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया कमेंट्स में हमें बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे नए मॉक टेस्ट के साथ। धन्यवाद।